वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हैरान कर देने वाला मामला जो है वो कालाकोट के जिगनी विलेज से निकलकर सामने आ रहा है। मैं डीसी राजौरी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को जो है वो जरूर देखें और सुने, ताकि क्या कालाकोट के अंदर पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से कितनी करप्शन जो है वो की जा रही है। और आज के टाइम पर जहां पर उमर सरकार ये दावे कर रही थी कि 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो है वहां पर करप्शन की जा रही है। पीडीडी डिपार्टमेंट के लाइनमैन द्वारा ये करप्शन के चार्जेस जो है वो इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ डबल फेस करके जो है लोगों को बिजली दी जा रही है और उनसे पर घर से जो है वो 100 रुपया लिया जा रहा है, इनका कहना है। और हम इनसे जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके गांव में, आपके मोहल्ले में भी अगर इसी तरह से लाइनमैन करप्शन कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर रखिएगा और जरूर बताइएगा कि आपके क्या, आप जहां पर रहते हैं वहां पर भी इसी तरह से पीडीडी डिपार्टमेंट के लाइनमैन जो हैं वो इसी तरह से जो है वो करप्शन करते हैं और लोगों को जो है वो, गरीब लोगों की तरफ बिल जो है फिर ज्यादा जाता है। और जो लोग करप्शन के लिए पैसे दे देते हैं लाइनमैन को, उनके घर जो है बिजली का बिल जो है वो कम आता है। तो हमारे साथ इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ ये शख्स है और इनके फादर जो हैं वो 2 बार एक्स सरपंच अब रह चुके हैं। हम इनसे जरूर बातचीत करके सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। तुषार जी, मेरा नाम राजेश सिंह है और मैं जिगनी विलेज का रहने वाला हूँ। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मैंने पीडीडी डिपार्टमेंट का जो लाइनमैन है वहाँ पे खादम हुसैन उसका नाम है, उसने लोगों से 100 रुपया पर कुंभा लेके उनको डबल फेस लाइट लगा के दी। उससे उन लोगों का आज पंखे कई नुकसान हो चुके हैं, फ्रिज वगैरह भी सड़े हैं। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो इसने डबल फेस किया हुआ है, ये आप देखिए कि ये तस्वीरें ये पुख्ता सबूत के साथ इस समय हमारे पास पहुंचे और मैं चाहूंगा कि कालाकोट एडीसी इस बात पर जो है वो जरूर एक्शन ले। आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हो किस तरह से एक लाइनमैन जो है वो चंद रुपयों के लिए जो है लोगों को डबल कनेक्शन देता है और उसके बाद जो है लोगों का नुकसान भी होता है। और इसी के साथ साथ जब ये लाइट कहीं पर अचानक से ज्यादा हो जाती है और उसके बाद जो है वो ट्रांसफार्मर भी जो है वो सड़ चुका है, इनका कहना है। मैं एडीसी कालाकोट से और खासकर यहाँ के विधायक ठाकुर रणधीर सिंह, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप जगह जगह जाकर कैंप तो लगा रहे हैं, लेकिन इस तरह से लोगों की प्रॉब्लम जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पीडीडी डिपार्टमेंट काफी ज्यादा करप्शन में पाया जा रहा है और डबल फेस करके जो है लोगों को बिजली दी जा रही है और गरीब लोगों का खून जो है वो चूसा जा रहा है। तो इससे आगे की बात हम इनसे सुनेंगे। आगे सर ऐसा है कि उसने देखो 10% लोगों को फायदे के लिए 90% लोगों का लॉस किया। आज हमारी रात 12 बजे से लाइट अभी जाके सिंगल फेस लाइट आई है और हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा क्यों किया उसने? जब डिपार्टमेंट ये राइट करता है कि डबल फेस करने का उनको राइट है लाइनमैन को, और जिससे हमारा ट्रांसफर सड़ जाएगा। वो एक मुंजी खेत लगाने वाला है जहाँ पे धान वगैरह लगाते हैं, वहां से हमें ट्रांसफार्मर रोड तक लाने के लिए बड़ी दिक्कत है और हम चाहते हैं कि इस बंदे के ऊपर कार्रवाई हो। और आज से नहीं, कई अरसे से ये वहां पे करप्शन कर रहा है, इसने वहां पे एक अड्डा बना लिया करप्शन करने का और हम चाहते हैं पीडीडी डिपार्टमेंट इसको हटाए। मैंने जी आजाद सर से भी आज रिक्वेस्ट की थी, उनसे बात करने की कोशिश की। पहले आपने किसी बड़े अधिकारी तक जो है वो आपके, हम जहाँ के पीडीडी डिपार्टमेंट के एक्शन साहब है राजौरी, हमने वहां तक भी अप्रोच दराई, हमने वहां पे जाके इसके खिलाफ कंप्लेन की। और हमारे जो पीडीडी डिपार्टमेंट के जेई आजाद है वो कहने लगे अगर कोठियां जिगनी से इस बंदे को हटा दिया जाए तो उस इलाके में लाइट नहीं उपलब्ध हो पाएगी और कोई भी बंदा। ऐसा क्या उस आदमी के अंदर खास है? मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि उसके अंदर इतनी क्या खासियत है। हमारे देश के जो आर्मी के जनरल थे वो बाई एयर आजाद क्रैश होने से उनकी डेथ हो गई थी, तो क्या हमारा देश नहीं चल पा रहा? एक डेली विजर बंदे को वहां से नहीं हटाया जा रहा और हमारे गरीब लोगों का वहां से खून चूसा जा रहा है। मैं ठाकुर रणधीर सिंह से भी अपील और रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बंदे के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इसको हमारे इलाके से हटाया जाए। और हमारी बहुत बड़ी समस्या है। क्या आजाद जेई जो हैं, क्या उनका इनके साथ कोई मिली भगत तो नहीं है? मिली भगत है, जो कहते हैं कि इसके बिना ये स्टेशन ये इलाका चल ही नहीं सकता। और हमारे कहने का मतलब ऐसा वो क्या कोई इतना डॉक्टर है ये, इस उसने पीएचडी की हुई है क्या? वो उस इलाके के बिना उसको कोई इलाके को कोई और नहीं चला सकता? ये सर वो जानते होंगे, ये एक डेली विजिटर है, पीडीडी डिपार्टमेंट में लगा हुआ है और ये करप्शन इतनी ज्यादा करता है कि इसने अनलीगल कनेक्शन रखे हुए हैं और इसके ऊपर कोई भी संज्ञान कोई भी लिया। हमें भी निंदा करनी पड़ती है डिपार्टमेंट की कि ये इस बंदे को क्यों नहीं वहां से हटाया जा रहा है और हमारे लोगों को क्यों इतना हरासमेंट किया जा रहा है। बड़ी दिक्कत है, हमें बहुत ज्यादा परेशानी है और हम ज्यादा से ज्यादा डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बंदे को हटाया जाए, नहीं तो हमारे लोग जल्द 2-4 दिन के अंदर हम हाईवे को बंद करेंगे, दयाला पुल के ऊपर हम रोड को ब्लॉक करेंगे इस बंदे के खिलाफ। जी सुन सकते हैं कालाकोट के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आजाद जेई जो है और एक खादम हुसैन जो लाइन में है
दोनों की जो मिली भगत से वो इलाका चल रहा है और कहीं ना कहीं करप्शन जो है उस इलाके के अंदर हाई लेवल पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से इनका कहना है, मैं चाहूंगा कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस मसले के अंदर इंटरवीन करें और जल्द से जल्द इन लोगों को इंसाफ दिलवाया जाए, ताकि गरीब लोगों का जो खून है वो ना ये लाइनमैन और ये इस जेई की वजह से चूसा जाए। यहाँ के विधायक ठाकुर रणधीर सिंह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन खामियों को वो पूरा करने में चूक रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ठाकुर रणधीर सिंह, जो कि इस समय कालाकोट सुंदरबनी के विधायक हैं, इस मसले में इंटरवीन करें और इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए, ताकि लाइनमैन और जेई जो है वो मिलकर इन लोगों का खून ना चूसें। फिलहाल हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते, क्योंकि हमारे पास एक पक्ष है, अगर दूसरा पक्ष भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो भी अपनी जो बातें हैं हमारे समक्ष रख सकता है। फिलहाल एडीसी कालाकोट से मेरी गुजारिश रहेगी कि इस मसले पर जल्द से जल्द जो है इंटरवीन करें। अदरवाइज इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हम हाईवे को जो है वो बंद करेंगे। जब हाईवे बंद होगा तो तब जो है बात बहुत दूर तक चली जाएगी। मैं इसलिए चाहता हूं कि आज के आज ही जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कालाकोट से ये गुजारिश करता हूं कि आज के आज इस मसले पर इंटरवीन किया जाए और इन लोगों को जो है वो जस्टिस दिया जाए। इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव वायर, और मैं आपका भाई तुषार।